दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा और निर्णायक मुकाबला आज राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज रोहित शर्मा के साथ में कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल लिए और खासतौर पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां रोहित शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 और 1 चौका लगाया, उसके बाद चौथे ओवर में गिल और रोहित शर्मा दोनों ने 1-1 छक्के लगाकर पूरी तरह से न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से न्यूजीलैंड दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से काइल जेमिसन को टारगेट कर लिया और इस ओवर में भी रोहित शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोंककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 32 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 10 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 85 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं कप्तान गिल और रोहित की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन 11 ओवर में जाकरी फॉल्क्स ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां, फॉल्क्स ने गिल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 31 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली। जहां विराट ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 14 ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। विराट काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 15 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 125 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 19वें ओवर में भारत के 2 बड़े दिग्गज ने ऐसा धमाल मचाया कि फैंस हैरान रह गए। बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेला और सामने छक्का जड़ दिया। कोहली ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 14 गेंदों में 29 रन बना दिए थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी 69 रनों की तेज तर्राज पारी खेलकर डटे हुए थे, लेकिन आदित्य अशोक की गेंद पर रोहित शर्मा ने कट करने के प्रयास में कैच आउट हो गए। रोहित के आउट होने के बाद पर आए श्रेयस अय्यर अब विराट और अय्यर पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 20वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अय्यर ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब श्रेयस अय्यर एक बार फिर तेजी से रन बटोर रहे थे। 25वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 210 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 26वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कोरविन बॉश का शिकार बन गए और श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 28 गेंदों पर 44 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में श्रेयस अय्यर के बल्ले से 2 छक्के और 3 चौके निकले। आपको बता दें कि इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहां पर आपको बता दें कि आते ही केएल राहुल ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद विराट ने भी अपने हाथ खोले और 31वें ओवर में गायकवाड़ के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं राहुल और विराट ने 33वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 250 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से न्यूजीलैंड बैकफुट पर नजर आ रही थी।
दोनों ने मिलकर 40 ओवरों में भारत का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। 44वें ओवर में विराट ने शतक जड़ दिया। शतक के बाद अंतिम के 5 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की, वाकई में वो देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 65 रन ठोंक डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में केएल राहुल के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं विराट ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 389 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए केएल राहुल ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 48 गेंदों पर 79 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं विराट ने भी 135 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर न्यूजीलैंड को यह मैच जीतना था तो न्यूजीलैंड को 390 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो न्यूजीलैंड को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में डेवन कॉनवे को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि कॉनवे अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए विल यंग ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ निकल्स ने दिया। यंग एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं निकल्स भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 10 ओवरों में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान गिल ने गेंद रविंद्र जडेजा को थमाई। जडेजा ने आते ही जो गेंदबाजी की है ना, उसने तो मैच ही पलट कर रख दिया। जडेजा ने 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां विल यंग ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे निकल्स ने 13 गेंदों पर 17 रन बनाए। इस तरह से 12वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत की गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर मिचेल काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे और चैपमैन और मिचेल ने 20 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम को 100 रन के पार तो पहुंचा ही दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 9 से 10 रन के नेट रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 20 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो 22वें ओवर में जडेजा ने 2 झटके दिए। जडेजा ने मिचेल को 38 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में चैपमैन को 29 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 28वें ओवर में कुलदीप ने 2 झटके और न्यूजीलैंड को दे दिए, जहां पर आपको बता दें कि कुलदीप ने ग्लेन फिलिप्स और कप्तान ब्रेसवेल को आउट किया। दोनों ने अपनी टीम के लिए क्रमशः 15 और 21 रन बनाए। हालांकि उसके बाद में 32 के ओवर में जरूर सेटनरवे ने टीम के लिए गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन वह भी अपनी टीम को ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम यह मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत चुकी है। दोस्तों, भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। को तीसरी सफलता दिलाई। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब संभल कर खेलने पर मजबूर हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि डेरिल मिचेल अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 24 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका है। रन रेट 5.26 का है, जो अब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन शुरुआती लय टूट चुकी है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो हर्षित राणा ने 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट